नमस्कार दोस्तों। देश परदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था चैंपियंस ट्रॉफी का और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल की रेस पक्की कर ली। फाइनल में उसका मुकाबला या तो साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड से होगा। कभी कभी खेलों की दुनिया की खबरें भी हम देते हैं और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने बहुत अच्छा किया इस ट्रॉफी में। इससे पहले भारत ने 2013 और 2017 में भी फाइनल में जगह पक्की की थी, लेकिन 2013 में तो भारत ने जीत हासिल की थी, 2017 में वो पाकिस्तान से हार गया था। लेकिन सेमीफाइनल में आज यानी कि कल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और पांचवी बार फाइनल में पहुंचे हैं। खैर, ये एक अच्छी खबर है क्रिकेट की फील्ड से और थोड़े देर में आईपीएल भी स्टार्ट हो रहा है तो उसका भी इंतजार कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आज हम इस खबर पे आते हैं कि ट्रंप ने यूक्रेन को जब आंख दिखाई तो दरअसल यूरोप यूक्रेन के लिए सपोर्ट बेस बनकर आगे आ गया। और सबसे पहले तो उसमें की स्टारमर जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो आगे आए और सबको एक साथ में लेके आए। ईयू के सभी देशों को बड़ी मीटिंग हुई, मैक्रो भी थे, जर्मनी के लीडर भी थे, सब लोग थे। और कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की तो उसमें थे ही, पर एक जस्ट पीस के लिए उनका एक और प्रपोजल सामने आया कि हाँ, शांति तो सबको चाहिए, पर कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोप के बीच में जिस ढंग से तनाव बढ़े हैं, चाइना ने यूरोप में अपने मौके तलाशने शुरू कर दिए हैं। चीन ने कुछ कदम बढ़ाए हैं और कहा है कि वो आ, चीन 27 सदस्यीय यूरोपियन यूनियन के साथ अमेरिका की नीतियों के खिलाफ काम करने के लिए तैयार है। चाइना का कहना था कि चाइना और यूरोप के बीच में कोई जियोपॉलिटिकल वॉर नहीं है, कोई टकराव नहीं है। हम एक दूसरे की सफलता में दरअसल पार्टनर्स हैं। लगता है चीन की बड़ी डिप्लोमेटिक ये एक तरह से स्टेटमेंट है। चाइना के लिए यूरोप एक बड़ा देश है, बड़ा एक सेक्टर है, अमेरिका से भी बड़ा है देखा जाए तो। और वहां पर चाहे उसे अपने वाहन बेचने हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने हो, हालांकि ईयू ने चाइना के व्हीकल्स पर भारी टैक्स लगाया है और अपने लोकल मॉडल्स को सेव किया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो चाइना को एक्सपोर्ट है, चाइना का एक्सपोर्ट जो ईयू में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है और कहीं ना कहीं वो अमेरिका को मैच भी करता है। तो चाइना के जो स्पोक्स पर्सन थे उनका कहना है कि हम तो यूरोपियन यूनियन के पुराने मित्र हैं, हमारी तो पुरानी साझेदारी है और हम उनके और नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, उनके साथ जो पार्टनरशिप है उसको और गहराई तक लाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे जो सुर जो हैं बदले हुए नज़र आ रहे हैं। दुनिया में जो समीकरण है वो भी बदले हुए नज़र आ रहे हैं। खास तौर से जो भारत के बारे में जो बात हुई है, भारत के बारे में जो बात हुई है कि भारत ईयू के साथ एफटीए इसी साल के अंत तक साइन करना चाहता है। तो क्या है क्या असल में एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारी चीजें तो हो ही रही हैं अल्टीमेटली। शायद भारत अमेरिका को जवाब देना चाहता है। हालांकि पीयूष गोयल तो अमेरिका पहुंच गए हैं, लेकिन क्या वहां पे वो भारत के किसानों का और पशुपालकों का और छोटे उद्योगों का डेथ वारंट साइन करने गए हैं? सवाल इंपॉर्टेंट है। ट्रेड वॉर तो शुरू हो गई ना, तो क्या पीयूष गोयल भारत की ओर से भारत के किसानों का, पशुपालकों का, दुग्ध उत्पादकों का और छोटी इंडस्ट्री का डेथ वारंट साइन करने गए हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर भारत के लिए इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है। ये चीजें अपने आप में अहम इसलिए हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी बढ़ती जा रही है कि भारत अब अमेरिका के सामने किस किस्म का व्यवहार करेगा और किस किस्म का समझौता करेगा। अगर भारत घुटने टेकने वाला समझौता करता है अमेरिका के साथ में और उसी किस्म का समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ भी कर लेता है, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में शायद हमें चिंता में डालने वाली हैं, जो हमारे किसानों का, पशुपालकों का, छोटे कारोबारियों का एक तरह से फिर दिवाला निकलने वाली बात है। और मुझे लगता है कि हमें कम से कम इससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इससे नहीं बच पाए तो हम झोंक में आके ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो कर लेंगे, पर अ, उसका नुकसान आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो शायद भुगतेंगी। ये
मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। तो अब एक खबर इंडिया से हम लेते हैं देश प्रदेश में कि इंडिया में लोगों की जो बदहाली है बढ़ती जा रही है और गोल्ड लोन लगातार लोग ले रहे हैं। मैंने लगातार इसके ऊपर खबरें दी हैं कि भारत में लगभग 2.25-2 लाख करोड़ तक बैंकों से जो लोन लिए गए हैं वो सोने को गिरवी रख के लिए गए हैं। ये संख्या हर महीने बढ़ती चली जा रही है। ये इस बात को शो करता है कि लोगों के पास अपनी ज़रूरत का गुजारे का पैसा नहीं है। जब ये पैसा नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप या तो बैंकों से लोन लेंगे और जब लोन नहीं मिलता तो फिर आप सोना गिरवी रखते हैं एक अंतिम प्रयास के रूप में और उसके अगेंस्ट में आप बैंकों से लोन लेते हो। लेकिन बैंकों से सोना बेचकर लोन लेना तो एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि बहुत सारा सोना तो जो प्राइवेट सुनियारे होते हैं उनको दिया जाता है और वो लोग उनका सोना रख के उनको लोन देते हैं ऊंची किश्तों के ऊपर। जब वो नहीं चुका पाते तो सोना जब्त कर लिया जाता है। तो भारत के लोगों की जो अपनी घर की जो अर्थव्यवस्था है वो गहरे संकट में है, पर क्या कोई सुनने को तैयार है? अभी जो ब्लू वेंचर की रिपोर्ट आई और ब्लू वेंचर की रिपोर्ट में कहा गया कि 100 करोड़ भारतीयों के पास एक पैसे की भी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। बच्चों की फीस दे के, छोटी मोटी दवाई लेके और राशन पानी लेके उनके पास एक पैसा भी उनके पास नहीं बचता कि कभी वो होटल में जाके खाना खा लें या एक पिक्चर भी देख लें। इन हालातों में वो फंस चुके हैं 100 करोड़ लोग, और जो उसके ऊपर के 30-32 करोड़ है वो इस हालात में जिनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा है जो राशन पानी को छोड़ के, जिसके द्वारा शायद वो महीने में एक पिक्चर देख सके। इन हालातों में भारत का जो गोल्ड का जो लोन है जो सरकार के बैंकों से लिया हुआ है, प्राइवेट में तो और भी ज़्यादा है, 2.25 लाख करोड़ का हो गया। पिछले साल की अपेक्षा सोना रख के और लोन लेने वालों की संख्या में 17% की बढ़ोतरी हुई है। मैंने इसके ऊपर लगातार आपके सामने कई एपिसोड्स किए हैं और बढ़ते हुए गोल्ड लोन को अर्थव्यवस्था के और भारत के लोगों के गहरे संकट का संकेत समझना चाहिए, पर शायद कोई इस बात को सुनने को तैयार है। 5 वर्षों में गोल्ड के लोन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। अब 2.25 लाख करोड़ के लोन है। तो महिलाओं के लिए तो एक के बाद एक बुरी खबर है कि 2025 में आरबीआई के आंकड़ों पता लगता है कि वो 71% की एक और किस्म की अलग बढ़ोतरी हुई है। क्यों हो रहा है? ये गोल्ड लोन क्यों लिए जा रहे हैं? इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है? अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक 68 से 70-71% की बढ़ोतरी क्यों हुई है? गोल्ड की कीमतों के अंदर भी 21% की बढ़ोतरी हुई है इस बीच में, क्योंकि अनसिक्योर्ड जो लोन मिलते थे बाजार से वो उसके अंदर थोड़े नियम कड़े हो गए, तो वहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिहाज से फिर गोल्ड रख के लोन लेने का रिवाज अब बढ़ रहा है, क्योंकि आपके पास और तो कोई चारा बचा नहीं। बाकी जो छोटी मोटी जो फाइनेंस कंपनियां थी उन्होंने भी देना बंद कर दिया, उनकी भी हालत टाइट सरकार ने कर दी। तो पर्सनल लोन में 5 से 6% की वृद्धि हुई, लेकिन गोल्ड लोन के अंदर जो वृद्धि है वो बहुत ही भारी हो गई है। ये बड़े संकट का एक किस्म से कहा जाए तो एक संकेत है। अर्थव्यवस्था का जो संगठित क्षेत्र है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, वो तो 10% होता है, लेकिन 90% तो अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? जो सड़क पे बैठ के सब्जी भाजी बेचते हैं या छोटी मोटी और चीज़ें बेचते हैं, वो ये लाखों लोग हैं जो इस किस्म से गुजारा करते हैं। लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं, इनको असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। कोई वड़ा पाव बेचता है, कोई छोले भटूरे बेचता है, कोई उसमें कोई बैठ के कोई चना बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है। ये सब असंगठित क्षेत्र है। तो 90% लोग तो यहाँ काम करते हैं। अब इनके ऊपर तो दबाव बना हुआ है ना, इनके लिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी सेवाओं की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो इनके पास चारा तो बचता नहीं, इनको कोई लोन भी नहीं देता है। तो ये बेचारे गोल्ड को गिरवी रख के, जब खास तौर से इनको मेडिकल की ज़रूरत होती है, बच्चों की फीस की ज़रूरत होती है, कोचिंग की ज़रूरत होती है, तो फिर ये सोना रख के उसके लोन ले लेते हैं ताकि बच्चों को पढ़ा सकें या किसी और इमरजेंसी के लिए जो खर्चे हैं वो। हालांकि कई लोग ऐसे कहेंगे कि नहीं, ये गोल्ड का पोर्टफोलियो बढ़ना तो कोई संकट की निशानी नहीं, गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं इसलिए लोग ऐसे, लेकिन ये क्या कहते हैं ना कि मिट्टी डालने वाली बातें हैं। इस जैसे लोग जो होते हैं अर्थव्यवस्था की ना केवल कमजोरियों को छुपाते हैं, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो वो सरकार को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और सरकार को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि ये अंधभक्त लोग हैं। तो अंधभक्तों के बारे में क्या कहा जाए, वो तो यही कहेंगे, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई जो कालिक है उसकी ओर देखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं।
एक महत्वपूर्ण खबर थी, आप तक पहुंचाई हमने। अपनी फीडबैक दीजिएगा और देश प्रदेश को देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ऐसे प्रोग्राम्स को देख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।